वेलकम ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने ही लर्निंग चैनल में। तो हम आज बहुत अच्छे से लर्न करेंगे मार्केट एनालिसिस और जो कि लास्ट वीक के पहले किया था। तो पिन पॉइंट ये लेवल्स आप देख सकते हो, डॉट टू डॉट वर्क किया है इंट्राडे में। आपको इसका बहुत बेनिफिट हुआ होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो लेवल बताई थी, तो बहुत अच्छे से एनालिसिस शेयर किया था। तो आज भी करेंगे अच्छे से एनालिसिस। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आज ये थोड़ा सीखेंगे कि वेब ट्रेडिंग की साइकोलॉजी एंड उसके पीछे की रियलिटी क्या है, जो आपको जो सोशल मीडिया पे और ये सब आप देख रहे हो ट्रैप ट्रेडिंग, और ये उस वो सब सुन के आप बहुत कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। तो उसके पीछे की रियलिटी जो है वो आज बताऊंगा आपको। तो पहले तो एनालिसिस करते हैं। जो लास्ट वीक के पहले, शायद लास्ट वीक में कोई वीडियो वीकेंड पे अपलोड नहीं किया। उसके पहले वीडियो अपलोड किया था एनालिसिस का। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने इतना अच्छा उसको रिस्पेक्ट किया है, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया है। आप ये लेवल्स देख सकते हो। अभी ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। एनालिसिस के एनालिसिस के लिए बड़ा किया है, लेकिन अगर आप इसको 5 मिनट 15 मिनट पे देखो इंट्राडे के लिए, तो लेवल्स आप देख सकते हो। मतलब पिन पॉइंट वर्क किया है, डॉट टू डॉट ऐसे लेवल्स वर्क किया है। तो और व्यू जो शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चला है। 15 मिनट पे भी आप देख सकते हो, ये देख सकते हो कैसे रिस्पेक्ट किया है इन लेवल्स को, ये देख सकते हो आप। तो पहले थोड़ा एनालिसिस देखते हैं। तो यही लेवल्स आप अपने चार्ट पे भी देख सकते हो, लगा सकते हो। ये 51,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी है, जिस जहाँ से सपोर्ट लिया था पिछली बार। एक मतलब अच्छा सपोर्ट लेवल भी है, और ये टेक्निकली बेसिस पे भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और एक साइकोलॉजिकली पर भी स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो ये लेवल मार्क कर लेना ज़रूर अपने चार्ट पे। तो ये लेवल्स आप मार्क कर सकते हो लर्निंग के लिए। अब एक नई लेवल कौन-सी बनती है, तो देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल अभी बनी है। ये हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कॉमन पॉइंट लेते हैं। तो ये इन सब का कॉमन पॉइंट है यहाँ, यहाँ। ये लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट बात, आपको यहाँ पे अगर दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन थी, इसका भी ब्रेकआउट करने के बाद अच्छे से देखो मार्केट कितना ऊपर गया है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको कम मत समझना। अराउंड 1000 के अराउंड पॉइंट के अराउंड रैली दी है। ये तभी शेयर किया था ये ट्रेंड लाइन, और उसको देखो मार्केट ने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है इस एनालिसिस को। तो अब इस ट्रेंड लाइन को हम, इसकी ये अब हो चुका है, तो हम नई ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जो हमें दिख रहा है पैटर्न है, ये लेवल अपने चार्ट पे मार्क करके रखो। ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट पे मार्क करके रखो। तो ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी ड्रॉ करके रखो। ऐसा क्यों? जब इसका लॉजिक पहले भी बताया है, जब हम बड़े लेवल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके लेवल्स और ये ड्रॉ करके रखते हैं ट्रेंड लाइन, तो एक बात हमेशा याद रखना, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता ही है। ये लास्ट वीक में मतलब लास्ट एनालिसिस वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो वो जाके आप देख सकते हो, और उसमें ये मैंने सिखाया है कि एनालिसिस कैसे करना है। तो वो भी आप सीख सकते हो। तो डेली 5 मिनट का भी अगर आप एनालिसिस करते हो मार्केट खत्म होने के बाद, तो ये आपके लिए बहुत, आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड करेगा। आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी मार्केट को लेकर, आपको व्यू अच्छे से डिसाइड होगा, और आपकी प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो आप अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो इसमें। तो ये एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे जाके ये करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए बताता हूँ। अभी क्या होने वाला है, 20 नवंबर से मार्केट थोड़ा चेंज हो सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर और ये सब जो कि एक्सपायरीज बंद होने वाली है, ये सब तो आपको पता ही होगा। लास्ट वीडियोस में मैंने बताया भी है, जाके देख सकते हो लर्निंग के लिए, वो भी बहुत अच्छे से सिखाया है। तो अब चेंज होने वाला है, इसलिए मैं कुछ स्ट्रैटेजी, कोई सेटअप मेरे पास बहुत अच्छे श्योर शॉट सेटअप है।
जो लेवल्स ड्रॉ करने की स्ट्रेटेजी है वो है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, और जो हमारी एक स्ट्रेटेजी है बहुत अच्छी, वो सब अपलोड किया है, जाके वो भी देख सकते हो। और बूम सेटअप जो है वो आपका पैसा बचाता भी है और बड़ा पैसा बनाने में हेल्प भी करता है। तो वो सेटअप भी आप फ्री में अपलोड किया है चैनल पे, वो भी जाके देख सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी स्कैल्पिंग की है, इंट्राडे की है, स्विंग की है, लेकिन वो सब मैं और एक इम्पोर्टेंट बात, मैं कोई भी पेड कोर्स नहीं बेचता, तो मैं वो सब आपके साथ फ्री में ही शेयर करूंगा धीरे धीरे। लेकिन आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है और आपको अच्छे से सीखना भी है। तो मैंने क्या सोचा, अभी 20 नवंबर से अगर स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है तो वो स्ट्रैटेजी वही यूज वर्क करती है नहीं करती है, वो सब टेस्ट करके अगेन बैक टेस्ट करके उसकी एक्यूरेसी अभी बहुत ही अच्छी है, लेकिन फिर भी अगेन बैक टेस्ट करके वो मैं बाद में आपको शेयर करूंगा। क्योंकि अब 20 नवंबर से चेंज होने वाला है, बहुत कुछ चेंजेस होंगे, तो वो स्ट्रैटेजी अभी शेयर करके उसके बाद अगेन मॉडिफाई के लिए अगेन वीडियो कोई डालना पड़े, तो ऐसा ना हो, इसलिए थोड़े दिनों की बात है, अभी कुछ 10 दिनों की बात है, 10-12 दिन, उसके बाद मैं वो सब स्ट्रैटेजी आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो अब देखते हैं एनालिसिस। तो आप समझे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है, वो ये आपको बहुत हेल्प करेगा छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्पेशली, और स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी, पोजिशनल के लिए भी बहुत अच्छे से करेगा। तो ये एक और ट्रेंड लाइन है, आप अगर देखो यहाँ पे, ये भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, इसका मतलब क्या है कि नीचे से सेलर्स और ऊपर से सेलर्स इस जोन के अंदर रखना चाहते हैं, जो मतलब बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं या फिर बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो आराम से ऐसे सेलिंग करके रखते हैं ऐसा जोन। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने होने के बाद हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ये हो गया बैंक निफ्टी का। तो डेली मतलब डेली के लिए देखें तो मार्केट कहाँ पे खुलता है ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपको एक पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, ये देखो ये कौन सा पैटर्न है, ये देखो यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। अगर आपने प्राइस एक्शन सीखा है तो आपको पता चल रहा होगा ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। ये हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना हुआ है बड़े टाइम फ्रेम पे। इसका मतलब क्या है कि अब अगर इसने इस सपोर्ट जोन का ब्रेक कर दिया, आप एक बात याद रखना, ये सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन अगर कर दिया इसने मार्केट ने, तो ये बहुत मतलब यहाँ से फॉल आ सकता है अच्छा सा, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे अगर कोई पैटर्न बनता है तो इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये लेवल आपके चार्ट पे मार्क कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। पहले तो ये साइकोलॉजिकल लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करेगा और उसके बाद ये मतलब फॉल कर सकता है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी फॉल करेगा तो निफ्टी भी फॉल करेगा जरूर। तो ये सब आप देख सकते हो। तो ये लेवल्स आपने चार्ट पे मार्क कर लेना, फ्री में शेयर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लर्निंग पॉइंट है ये, और इंट्राडे में भी आपको हेल्प करेगा। तो गैप डाउन खुलता है तो याद रखना, छोटे से पुल बैक का वेट करना प्राइस एक्शन के साथ, और ये ट्रेंड लाइन को भी कंसिडर करना और समझ लेना, और अपना व्यू इंट्राडे में डिसाइड करना और अच्छे से प्रॉफिट करना। तो क्या क्यों इम्पोर्टेंट है ये जो लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो जो कि ये पैटर्न बना है बड़े टाइम फ्रेम पे, इसके लिए ये कह रहा हूँ, ये स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो याद रखना ये पैटर्न बन चुका है, तो ये डाउन साइड को मतलब फॉल कर सकता है और भी ज्यादा, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात, ये हो गया निफ्टी का। निफ्टी में आपको क्लियरली वही पैटर्न दिख रहा है। जब हम ऑल ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स आपको क्या कहते हैं, आपने अगर सीखा है मतलब, तो आपको पता होगा, या फिर बड़े बड़े एनालिस्ट जो है वो क्या करते हैं, उन्हें क्या है इंट्राडे में मूवमेंट कैसा होता है, जब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक साथ चल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ पे मोमेंटम आपको उसी डायरेक्शन में मिल जाए। दोनों अगर एक दूसरे के अगेंस्ट में है
तो वहाँ पे थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी होती है कि मोमेंट मिले, आपको प्रॉफिट मिले, वहाँ पे ट्रैप हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो जो पैटर्न आपको अभी ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का आपने समझ लिया एनालिसिस, ये बैंक निफ्टी का है। इसके अकॉर्डिंग और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप देख सकते हो यही लेवल से इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा फास्ट मूवमेंट करके ऊपर जा सकता है, इसके नीचे जाएगा तो डाउन साइड जा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी अब डाउन साइड की ही बन चुकी है। दूसरी बात निफ्टी फिफ्टी में जो ये पैटर्न बन चुका है, तो ये देख सकते हो आप, सेम पैटर्न आप समझ सकते हो, सेम पैटर्न बन गया है। मतलब ये क्या है, ये हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न सेम बन गया है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बोथ। अब अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों भी फॉल कर सकते हैं अच्छे से। एक इम्पोर्टेंट लर्निंग पॉइंट यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये नेकलाइन को भी आप मार्क कर सकते हो, ये लेवल, ये जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन किया, इस नेकलाइन अगर ये कंसिडर करो, ब्रेक डाउन देखिए एक पुल बैक लेके अगेन डाउन जा रहा है, मतलब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये प्रीवियस इसने हमें, इस लेवल ने बहुत अच्छे से हेल्प किया है। इस लेवल ने निफ्टी में ये देखो यहाँ से पिन पॉइंट, यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है, ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हेड एंड शोल्डर के नेकलाइन का ब्रेक डाउन करके ये पुल बैक भी हो गया, अगेन ये स्ट्रॉन्ग लेवल भी हो गया, सपोर्ट लेवल यहाँ से मेजर सपोर्ट लिया था और बहुत बड़ा मूव किया था, ये लेवल भी हो गया। अगर इसने इस लेवल का ब्रेक डाउन करके सस्टेन हो गया तो ये बहुत मतलब बड़ा फॉल कर सकता है निफ्टी। तो ये लर्निंग पॉइंट ध्यान में रखना। और पिछले डे पे सेलिंग आई थी तो प्रोबेबिलिटी है कि कैपिटल खुल के मार्केट फॉलो ही करे, लेकिन ये हमारा व्यू हो गया, लेकिन जैसे ही इंट्राडे में प्राइस एक्शन और ये बनाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में। तो अभी तक के लिए नेक्स्ट वीक के लिए यही कंसिडर करना। अगर ऊपर साइड के लिए आपको एक रेजिस्टेंस बताऊं तो ये एक पुल बैक का लेवल भी है, ये लेवल एक पुल बैक का भी लेवल है। और लास्ट टाइम भी आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया था, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग जैसे ही कर दी, छोटा पुल बैक लेके इसी लाइन का मार्केट बड़ा मूवमेंट दिया था। इसको यहाँ पे दो बार बड़े टाइम फ्रेम पर रिस्पेक्ट कर चुका है, तो ये लेवल आप अपसाइड के लिए कंसिडर कर सकते हो एज अ रेजिस्टेंस। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो प्रोबेबिलिटी तो डाउन साइड की लग रही है, लेकिन अगर इसका 50% का देख सकते हो, अगर आप इंट्राडे में कंसिडर करो तो ये 50% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, ये बॉक्स के अराउंड, जो कि ये भी लेवल इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि लास्ट में यही से एक सपोर्ट लिया था। तो ये 50% का एरिया भी आप मार्क कर सकते हो, यहाँ पे लास्ट बार सपोर्ट लिया था, तो ये कहाँ खुलता है, अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, अब मार्केट यहाँ पे क्लोज तो हो चुका है, लेकिन अब ये कहाँ खुलता है, गैप गैप अप खुला तो अगेन ये साइडवेज रह जाएगा, और अगर गैप डाउन खुलता है तो एक छोटी सी पुल बैक के बाद बड़ा फॉल कर सकता है। तो ये लेवल्स आपने चार्ट पे मार्क करके रखो बड़े टाइम फ्रेम, ये हो गया निफ्टी का, समझे। और अगर आप ये मतलब आपको ये चाहिए कि बैंक एक्स सेंसेक्स, तो जैसे ही बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा वैसे ही बैंक एक्स मूव करता है, जैसे निफ्टी मूव करता है वैसे ही सेंसेक्स मूव करता है, ये बात याद रखना। इसके अकॉर्डिंग वो देख लेना, जो एनालिसिस करना जैसे सिखाया ही 50% का लेवल, ये वो प्रीवियस वीडियो देख के भी आप कर सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मिड कैप की एक्सपायरी है तो अगर हम मिड कैप का देखें तो मिड कैप भी सेम मतलब वही पैटर्न जैसा ही डाउन साइड का सिनेरियो बना के रखा हुआ है। और जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो था, ये जो सपोर्ट जोन था मिड कैप का, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन था, जो कि लास्ट कुछ दिनों में ब्रेक डाउन होके थोड़ा सा पुल बैक लिया था, अगेन ये जोन ब्रेक डाउन होने के मतलब चांसेस है। तो अगर ये गलती से भी इस लेवल को, जहाँ से मेजर सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ये देखो यहाँ से अगेन लिया था, इस लेवल को गलती से ब्रेक डाउन करता है तो ये बड़ा फॉल कर देगा,
समझ सकते हो आप, ये मिड कैप भी बड़ा फॉल करेगा, तो आप ये भी देख सकते हो, समझ सकते हो प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या होती है। और आप मंडे के लिए अगर इंट्राडे में और एक बात आपको अगर दिखाना चाहो तो ये ट्रेंड लाइन को भी आप यहाँ से मार्क कर सकते हो, जो कि बहुत हाई से बहुत अच्छे से रिजेक्शन लेके ये बनी हुई है। ये ट्रेंड लाइन को भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, तो एक इम्पोर्टेंट बात है। तो ये हो गया। अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखाना चाहूँ, अब आप अच्छे से समझोगे। डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको समझाता हूँ। ये लेवल्स आप लर्निंग के लिए अपने चार्ट पे लगा सकते हो। पिन पॉइंट इसको मार्केट वर्क करता है। ये देखो, कितनी भी बड़ी टाइम फ्रेम को कोई भी लगा दो, पिन पॉइंट वर्क करता है। अगर आप मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे समझाना चाहूँ, तो ये पैटर्न बना के इसका ब्रेकडाउन होके ये जो चैनल प्रीवियस कुछ दिनों में बताया था, ये इलेक्शन का जो फॉल आया था वो इलेक्शन का दिन का है। उसके बाद इस जोन में आके कवर हो गया, उसके बाद इस जोन के इस चैनल के बाहर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग करके अच्छे से सस्टेन करके यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। तब तक यह इस जोन में नीचे नहीं आया है। लेकिन अब अगर आप अभी जो चल रहा है मार्केट लास्ट 3-4 डेज में आप देख सकते हो, इस जोन के अंदर आके क्लोजिंग हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये अब यहाँ तक आ सकता है और इसको तोड़ेगा तो अगेन डाउन आने वाले दिनों में जा सकता है। लेकिन 20 नवंबर को स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, तो उसके बाद और कुछ भी हो सकता है, ये भी हमें कंसिडर करना है। तो ये चैनल के अंदर अगेन मार्केट आ चुका है, इसको याद रखना। तो ये हो गया निफ्टी का, इसलिए मैंने ये 50% का लेवल आपको यहाँ उस चार्ट पे, धन के चार्ट पे मार्क करके दिखाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल कंसिडर करना। अगर बैंक निफ्टी को आपको दिखाना चाहूँ, सेम पैटर्न है, ये बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, इसने बहुत बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया। ये डेली टाइम फ्रेम है, ये नॉट जो ये इलेक्शन के दिन का फॉल था, उसके ऊपर अगेन क्लोजिंग कर दिया, अगेन यहाँ से ऊपर ही रहा। लेकिन अब देखो कुछ दिनों में, अभी कुछ जो दिन हुए हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा इसलिए फास्ट समझाता हूँ, क्योंकि ये लेवल्स की वजह से। लेकिन ये लेवल्स इंट्राडे के लिए मैंने ड्रॉ किए थे, जैसे जैसे मार्केट, मतलब ये बहुत अच्छे पिन पॉइंट लेवल्स कोइन वर्क करता है। अब अगर मार्केट फॉल भी करेगा ना, तो इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। आप अपने चार्ट पे लगा के देख सकते हो, आप रिजल्ट देख लेना, उसके बाद मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में पिन पॉइंट कैसे मार्केट इंट्राडे में इन लेवल्स को वर्क करता है। तो ये देखो अगेन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर क्लोजिंग दिया, मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, अगेन नीचे आया, अगेन नीचे क्लोजिंग किया, अगेन ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन इस बार क्या हुआ, पिछली बार क्या हुआ था, जैसे ही इसके पास आता था, बहुत बड़ी रैली करता था वो अपसाइड के लिए। तो अब क्या हुआ, अब देखो अब ये अपनी ताकत नहीं लगा पा रहे हैं बायर्स। यहाँ पे ये जोन है ना, ये लेवल इंपॉर्टेंट कर लेना। 25,000, सॉरी 52,598, मतलब 52,600 के अराउंड ये लेवल, ये जो पिन पॉइंट की लेवल है, ये मार्क कर लेना। यहाँ पे जो सेलर्स है इतने स्ट्रॉन्ग है, ये देखो यहाँ से कितना बड़ा फॉल आया, यहाँ से ये पॉइंट अगर आप देख सकते हो, यहाँ से कितना बड़ा फॉल आया, यहाँ से देखो कितना बड़ा फॉल आया। ये इतने स्ट्रॉन्ग है ना सेलर्स, ये ऊपर जाने नहीं दे रहे, तो अगेन ये जाके यहाँ से अगेन फॉल करके ये अगेन नीचे आ, तो अब ये क्लोजिंग कर रहा है। अब ये सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट यहाँ से अब क्लोजिंग कर देगा धीरे धीरे, मतलब डाउन साइड के लिए फॉल कर देगा इसका ब्रेकडाउन। तो ये लर्निंग पॉइंट भी याद रखना बैंक निफ्टी में। तो ये आपको अब समझाया। तो ये हो गया ये एनालिसिस का पार्ट। इन पॉइंट ये लेवल्स वर्क करेंगे, तो अपने चार्ट पे लगा के रखना, मार्क कर लेना, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। क्योंकि अभी आप अपने सब्सक्राइबर कम है, मैं हमेशा आपको रिप्लाई देता रहूँगा, चाहे जितने भी फॉलोअर्स बढ़े, सब्सक्राइबर्स बढ़े, मैं हमेशा आपका रिस्पेक्ट करूँगा। कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैं अच्छे से आंसर दूँगा, और आप, मुझे पूरा भरोसा है आप मेरे आंसर से सैटिस्फाई भी होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझाऊँगा मैं, जो भी आपका डाउट हो पूछ सकते हो। और एक ट्रैप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बताने वाला था, जो इम्पोर्टेंट और रियलिटी है। ट्रैप ट्रेडिंग आप जो कहते हो, लर्निंग पॉइंट ध्यान में रखना ये अच्छे से। ट्रैप ट्रेडिंग आप जो सभी कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, यहाँ पे ट्रैप, वहाँ पे ट्रैप। ट्रैप ट्रेडिंग का एक सीक्रेट है,
वो आपको बताता हूँ। जब भी आपको ट्रैप होना है, तो याद रखना, समझो आप किसी का देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, या कोई आपको सिखा रहा है ट्रैप ट्रेडिंग, या फिर कोई आपको चैट दिखा के ट्रैप ट्रेडिंग समझा रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर वहाँ पे कोई ट्रैप बन चुका है, ये देखो मार्केट कैसे पिन पॉइंट सभी लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। तो एक बात याद रखना, ट्रैप ट्रेडिंग के लिए अगर वहाँ पे कोई ट्रैप हुआ है अच्छे से, तो ट्रैप ट्रेडिंग के अगर आपको समझ आ गया वो कंसेप्ट, लेकिन उसमें एक सीक्रेट की बात याद रखना, जब भी ट्रैप होता है ना, तो जिस भी साइड का ट्रैप है, अभी एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा तो अच्छा रहेगा। लेट मी एग्जांपल ढूंढता हुआ एग्जांपल ट्रैप का कहाँ पे। ट्रैप अगर यहाँ पे देखिए, समझो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैप हमें मिला, काफी सही एग्जांपल है ये। समझो क्या है, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये पॉइंट्स के अंदर है, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन्स आ रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गई। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्या हो गया कि अब यहाँ से बाइंग आ सकती है, क्योंकि कैंडल बहुत ही अच्छी बनाई, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इतने अच्छे, मतलब अब बाइंग आएगी। नीचे से हैमर टाइप, डोजी हैमर टाइप कैंडल का ब्रेकआउट किया, मतलब अब यहाँ से बाइंग आएगी। तो ये कंसिडर करके बहुत लोगों ने यहाँ पे बाइंग साइड एंट्री बनाई होंगी, लेकिन वो अगली कैंडल में यहाँ पे ट्रैप हो गए और मार्केट डाउन ही जाता रहा। अब यहाँ पे हमें, मैं जो सीक्रेट लर्निंग पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये था, अगर यहाँ पे सच में ट्रैप हुए लोग, क्यों बताता हूँ। पहले तो ओवरऑल ट्रेंड डाउन का है, अब ऊपर से स्ट्रॉन्ग डाउन का ट्रेंड है। यहाँ से अगर आप देखो स्ट्रॉन्ग डाउन का ट्रेंड है, अब यहाँ पे लोग ट्रैप हुए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के साथ एंट्री लिए, ब्रेकआउट भी हो गया, नीचे से डोजी हैमर टाइप कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो यहाँ पे एंट्री लिए, बिगिनर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए। अब इसमें दो पार्ट आते हैं, क्या सच में ट्रैप हुए या कोई ऊपर लेवल था उसका रिस्पेक्ट करके मार्केट डाउन हो गया। ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखना। क्या है, क्या होता है, सच ट्रैप वो होता है, और इसका आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे से हेल्प होगा। वो क्या है, देख लो अब यहाँ से यहाँ पे अगर ट्रैप हुए लोग, अगर सच में ट्रैप हुए ना, तो जो ट्रैप करने वाला होता है ना उसके पास बहुत पैसा होता है, उनको उनको इनका पैसा ही चाहिए होता है, इनके स्टॉप लॉस चाहिए होते हैं, तो उसके पास बहुत पैसा होता है। तो जब वो बहुत पैसा लगाएगा, तो अगर उसने किसी डायरेक्शन में ट्रैप कर दिया, तो उसके अगेंस्ट वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है और बहुत फास्ट मूवमेंट देता है। तो ये लर्निंग पॉइंट अगेन नोट कर लेना, अगेन याद रखना, जिस भी टाइप, जिस भी डायरेक्शन में उसने ट्रैप किया बिगिनर्स को या ट्रेडर्स को, बड़े प्लेयर ने या वो जो भी हो ट्रैप करने वाला, उसने अगर ट्रैप किया तो उसे बड़ा पैसा लगता है वो करने के लिए। उसने अगर किसी डायरेक्शन में ट्रैप भी किया तो उसके अगेंस्ट वो फास्ट मूवमेंट करता है, बड़ी कैंडल्स बनाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रैप पहचान सकते हैं और ट्रैप ट्रेडिंग में पोजीशंस बना सकते हैं बहुत अच्छे से। जो ट्रैप करने वाला है उसकी डायरेक्शन में पोजीशन बना के हम अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ पे उन्होंने ट्रैप किया, अगर ट्रैप किया है तो इन सब के स्टॉप लॉस, इस यहाँ पे जो बिगिनर्स थे उनके स्टॉप लॉस, पहले तो यहाँ पे बिगिनर्स थे उनके स्टॉप लॉस। दूसरी बात, इस डोजे हैमर टाइप के लो पे जो है उनके स्टॉप लॉस। तीसरी बात, कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेडर हो गए उनके इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस। तो मतलब उनको स्टॉप लॉस ही खानी है, बाकी कुछ नहीं।
तो वो बहुत बड़ी कैंडल्स बनाते हैं, उसके अगेंस्ट वो ट्रैप हो गए। अगर यहाँ पे ऐसा हो गया होता, अगर यहाँ पे क्लोजन किया होता और मार्केट यहीं पे अगर साइडवेज रह गया होता, यहीं पे थोड़ा नीचे आ गया होता, थोड़ा धीरे धीरे करके यहीं पे इसे साइडवेज, या फिर यहीं पे इसे साइडवेज रह गया होता, ये लर्निंग पॉइंट ध्यान रखना। अगर आपको लगता है यहाँ पे ट्रैप किया और उसके बाद मार्केट साइडवेज रह गया यहीं पे थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करके थोड़ा डाउन जैसा दिखा के ऊपर गया, तो ये ट्रैप नहीं है। वहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और उसके बाद ये साइडवेज करके अगेन ब्रेकआउट ही देने वाला है। तो ये होता है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ सीख समझेंगे, आप खुद सीखेंगे। लेकिन ये लर्निंग पॉइंट याद रखना, अगर यहाँ पे सच में ट्रैप किया ना, यहाँ पे, तो हमेशा याद रखना कहीं पे भी ट्रैप हो, आप कहीं पे भी ट्रैप हो, आप चाहे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे ट्रैप हो या कहीं और ट्रैप हो जाओ, लेकिन आपको ये लर्निंग पॉइंट हमेशा याद रखना, जब भी ट्रैप होता है ना उसके अगेंस्ट मूवमेंट फास्ट आता है और बड़ी कैंडल बनती है। यहाँ पे सच में ट्रैप बना है। देखो अगली रेड कैंडल कितनी स्ट्रांग बनी, एक ही कैंडल ने इनके स्टॉप लॉस उड़ा दी, एक ही कैंडल ने, और उसके बाद मूवमेंट देखो डाउन साइड ही आ गया। तो ये बड़ी कैंडल्स भी बनती है और मूवमेंट भी स्ट्रांग आता है, और ट्रैप होता है। तो ये लर्निंग पॉइंट याद रखना हमेशा, आपको ट्रेडिंग के लिए यूजफुल होगा। जब भी आपको लगता है ना ट्रैप है, आप याद रखना कि उसके बाद की कैंडल बड़ी बननी चाहिए उसके अगेंस्ट में, और वहाँ पे मूवमेंट फास्ट आएगा आएगा। अगर आप इस कैंडल के लो पे भी एंट्री बनाते हो ना, तो आप तो धीरे 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 ये, अब बायर्स में इतना दम नहीं होता कि इस कैंडल के 50% को भी निकाल दे। तो अगर आप 50% के भी लेवल को अपना, मतलब स्टॉप लॉस रख के, या फिर उसके अगली कैंडल का वेट करके उसका लो ब्रेक डाउन होके उसका हाई का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो भी ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। बहुत लो रिस्क के साथ आप बहुत अच्छा रिवॉर्ड कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि जब भी ये ट्रैप करते हैं ना, उसके बाद जिस साइड इनकी कैंडल बनती है उसी साइड मार्केट जाता है और फास्ट भी मूवमेंट करता है। यहाँ पे इतना फास्ट मूवमेंट नहीं किया। अगर और कुछ एग्जांपल, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको सिखाओ, बहुत सारे एग्जांपल दिखाओ तो, लेकिन आप समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ। तो बहुत फास्ट मूवमेंट आता है कभी कभी, तो ये याद रखना। आप समझे लर्निंग पॉइंट, अगर सच में ट्रैप किया है तो उसी ट्रैप की डायरेक्शन में आपको पोजीशन बनाना है क्विक। आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, तो फास्ट मोमेंटम आता है और वो उसी डायरेक्शन में मार्केट भी जाता है। सच में ट्रैप किया हो तो इसको कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। ये बहुत अच्छे से सिखाया है, प्रीमियम कंटेंट बिल्कुल फ्री में आपको। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू बने रहे और आप अच्छे से सीख सको। तो ये तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जिनको ट्रैप ट्रेडिंग सीखना है। तो ऐसे में ट्रैप ट्रेडिंग में हमें अच्छा प्रॉफिट बनता है, तो इसको कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। अगर ये ट्रैप नहीं हुआ होता तो ये साइडवेज रहता, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसा पैटर्न बनाता कंसोलिडेट, और ये उसके बाद ऊपर ही जाता है अगर ट्रैप नहीं होता तो। लेकिन ये ट्रैप है तो जाके ये डाउन साइड में बड़ा फॉल करता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप एंट्री बना सकते हो। इसको कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, और इसमें बिगिनर्स ट्रैप होते हैं, या फिर जिनको एनालिसिस एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है वो ट्रैप होते हैं, और जो एडवांस प्लेयर है वो इसमें प्रॉफिट बनाते हैं। तो ये साइकोलॉजी एंड सिस्टम समझ गए ट्रैप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है। अगर कोई ट्रैप कर रहा है, सिंपल बात आप सोचो, तो उसको बहुत पैसा लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर अगर जिस साइड बहुत पैसा लगाया है, उसने ट्रैप करने के लिए किसी को अगर बहुत पैसा लगाया है, तो उसी साइड मार्केट मोमेंटम देगा ना। सिंपल सी साइकोलॉजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मार्केट को आप सिंपल करके समझोगे सीखोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, तो भी आप अच्छे से समझोगे। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को मत बनाओ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें मत हो जाओ। मार्केट को सिंप्लीफाइड करो और इजी वे में सीखो, ये आपको बहुत अच्छा ट्रेडर बनाएगा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको यही सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं कोई भी पेड कोर्स नहीं बेचता, तो मैं बिल्कुल फ्री में ये सब आपको सिखाऊंगा। तो ये आप सीखो, मैं यही चाहता हूँ कि ये आप सब सीखो, को किसी को भी पैसा वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से भी टिप्स वगैरह लेने की। ये अगर आप सब सीख गए तो ये बात याद रखना, ये लर्निंग पॉइंट याद रखना। अब ऐसे एग्जांपल आप ढूंढ लेना, आपके लिए ये स्टडी टास्क दे रहा हूँ। स्टडी थोड़ा सा एक 15 15-20 मिनट 20 मिनट के अराउंड आप
दे दो, या अगर आपके पास बहुत टाइम है, वीकेंड है, आधा घंटा 1 घंटा देखिए, अगर आप बैक टेस्ट करो कोई भी टाइम फ्रेम पे, ये ट्रैप ट्रेडिंग कैसा, मतलब इंट्राडे ट्रेडर्स ज़्यादातर ये ट्रैप ट्रेडिंग कैसा क्या अभी जो लर्निंग पॉइंट जो सिखाए ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देख सकते हो, जो 2 लर्निंग पॉइंट सिखाए उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो, तो आप बहुत अच्छे से ट्रैप ट्रेडिंग सीख जाओगे 1-2 ही दिन में। उसके बाद आप फँसोगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया, ट्रैप ट्रेडिंग, उसके पीछे की साइकोलॉजी और रियलिटी जो है ट्रैप ट्रेडिंग की वो सिखाया, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाया, इससे कोई भी सीख सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तो आप कर सकते हो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस बनाया था अच्छा सा, ये देखो यहाँ पे, उसके बाद एक कैंडल बनाई, इसका ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स घुस गए, उसके अगेंस्ट कैंडल कितनी स्ट्रांग बन गई देखो, और उसी दिन में वही आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद अगर मैंने जैसा कहा, उसके बाद एक कैंडल वेट कर सकते हो, इसका लो ब्रेक करते से ही एंट्री, इसके हाई पे स्टॉप लॉस, कितना छोटा स्टॉप लॉस, और बहुत फास्ट मूवमेंट आता है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, कितना फास्ट मूवमेंट आ गया है, ये देखो, ये रेड कैंडल्स देखो कितना फास्ट मूवमेंट आ गया है, तो बहुत फास्ट मूवमेंट आता है जब ट्रैप ट्रेडिंग साइड आप ट्रेड करते हो, और आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिलता है ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो इसको कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। क्योंकि क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी, जो भी ट्रेडर ट्रैप कर रहा है बड़ा प्लेयर, उसको बहुत पैसा लगता है ट्रैप करने के लिए, तो उसका पैसा बहुत सारा लगा हुआ होता है उसी डायरेक्शन में, तो ये हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, हम अगर उसी डायरेक्शन में घुस गए तो ये समझे, ये बहुत सिंपल लर्निंग पॉइंट है। आप और आप बैक टेस्ट करना बाकी का सब, और मुझे एक बता देना, तो समझे सीखे, तो ये बात है, तो एनालिसिस को भी कंसिडर करना, अपने चैट पे देख लेना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में बाद में बहुत अच्छे से लर्निंग कंटेंट के साथ। तो क्रिप्टो की भी बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली है, मैं सोच रहा था इसी क्रिप्टो की स्ट्रेटेजी डालूं, लेकिन ये वीडियो अपलोड किया है अभी, क्रिप्टो के जल्द ही स्ट्रेटेजी और वीडियोस भी अपलोड करूंगा, जो पहले अपलोड किए हैं वो तो पहले देखो, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करो, और उसके बाद हम अच्छे से क्रिप्टो में भी प्रॉफिट करेंगे डेली। तो अ, तो थैंक यू फैमिली मेंबर्स, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।